हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा। पहले तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस का मुहूर्त कब है, धनतेरस का महत्व क्या है, धनतेरस में पूजा विधि क्या है, धनतेरस में जो हम दीपावली के लिए मंदिर सजाना है वो कब सजाना चाहिए और उसमें कौन सी किस टाइप की मूर्तियां लानी चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी की कौन सी मूर्ति लानी चाहिए और साथ में कौन सी हमें मूर्ति ज़रूर, कौन से भगवान की फ़ोटो या मूर्ति ज़रूर लानी चाहिए। साथ ही हम झाड़ू की भी बात करेंगे कि झाड़ू के उपाय कैसे करने हैं और साथ ही एक खास उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जिससे आपके इस पूरे साल आपके घर में लक्ष्मी माँ का वास रहे, लक्ष्मी माँ आपके घर में से टिकी रहे, बनी रहें और आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सबसे पहले तो जैसे आप सब जानते हैं कि धनतेरस पे धन्वंतरी जी की पूजा होती है। धन्वंतरी जी जो समुद्र मंथन में से प्रकट हुए थे पीतल के घड़े में अमृत लेकर। तो धन्वंतरी जी को आयुर्वेदिक से भी जोड़ा जाता है, दवाइयों से भी जोड़ा जाता है, मेडिकल लाइन से भी जोड़ा जाता है। और धन्वंतरी जी की पूजा हमें नॉर्थ ईस्ट में करनी चाहिए या फिर पूजा करने के बाद हमें उनकी फ़ोटो या जो भी आप उनकी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं पूजा करने के बाद उन्हें नॉर्थ ईस्ट में लगा देना चाहिए, तो ज़्यादा लाभदायी रहती है। साथ ही एक मिट्टी के बर्तन में या फिर पीतल के बर्तन में गंगा जल थोड़ा सा डाल के या फिर गंगा जल अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी में है तो गंगा जल भर के उसे आप नॉर्थ ईस्ट में रख दें या फिर मिट्टी के बर्तन में पानी जल साफ जल भर के नॉर्थ ईस्ट में रख दें। अब हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है। ये 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे से शुरू होकर 23 अक्टूबर शाम 7 बजे तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में आपको यानी कि 22 तारीख को 6 बजे के बाद आपको धनतेरस की शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही उस समय में आपको मंदिर अपना सजा लेना चाहिए जो कि आपका मंदिर भैया दूज तक रहेगा। तो इस दिन आप मंदिर ज़रूर सजा लें, क्योंकि खास उपाय भी आपको एक करना है तो वो आपको रात के समय में करना है। तो अगले दिन का समय हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और, धनतेरस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका इन कैश धन पैसा, धनतेरस आपकी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, धनतेरस आपके बच्चे से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि बच्चे भी आपका एक धन ही है। आपके मान सम्मान से वो भी आपका धन ही है, आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई, ये सब चीज़ें भी हमारी धन से ही, धनतेरस के दिन हमें इनका भी विशेष महत्व होता है क्योंकि ये भी एक टाइप का धन ही है हमारा। तो इसमें मैं सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि हम जब धनतेरस के शाम को 6 बजे के बाद हम जो मंदिर सजा रहे हैं उसके अंदर हमें किस टाइप की मूर्ति लानी चाहिए। हम सब लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो प्लीज़ इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि वो नीचे से जॉइंट ना हो, एक ही बेस पे ना बनी हुई हो। लक्ष्मी जी और गणेश जी अलग अलग होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो वो अलग अलग उन्हें जुड़ होना चाहिए। उनकी माला अलग अलग होनी चाहिए, उनकी चुनरी अलग अलग होनी चाहिए और उनकी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, उनके दिए भी अलग अलग होने चाहिए। उनके एक दिए में प्लीज़ ना उनको जॉइंट में ना रखें। साथ ही आपको मैं ये भी कि धन आपने लक्ष्मी जी ले आए, आप गणेश जी ले आए, पर आपको माँ सरस्वती की मूर्ति या फोटो भी ज़रूर लगानी चाहिए। आपके पास धन भी आ गया लेकिन आपको उसे संभालने की अक्ल नहीं हुई तो आप कैसे संभाल पाओगे उसे, या आप उसे व्यर्थ में खर्च करते रहोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें माँ सरस्वती की ज़रूरत रहती है और धन को कमाने के लिए भी सरस्वती की ज़रूरत है क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है तो आप पैसा कमा नहीं सकते। तो उनकी भी ज़रूर मूर्ति या फोटो लाएँ, उनकी भी पूजा करें। साथ ही सब लोग जो धनतेरस के दिन कुबेर जी की फ़ोटो लेते हैं तो उनकी सही पहचान ये है कि कुबेर जी के हाथ में नेवला होना चाहिए। कुबेर जी की फ़ोटो में नेवला ज़रूर होना चाहिए। उस कुबेर जी ऐसी फ़ोटो की पूजा करना शुभ माना जाता है और ज़्यादा लाभदेय रहता है, तो ऐसी फ़ोटो करें। साथ ही गणेश जी की मूर्ति में बाईं ओर की तरफ की सूंड होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको गणेश चतुर्थी पे भी वीडियोस में बताया था कि उन दोनों सूंडों का महत्व, तो आप वहाँ पे अगर देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी बाई तरफ सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति लाएं तो वो ज़्यादा शुभ रहती है, लाभदायी रहती है। तो शाम 6 बजे के बाद आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नमक नहीं खरीदना, कांच नहीं खरीदना, माचिस नहीं खरीदनी, काली गाड़ी नहीं खरीदनी। गाड़ी आप खरीद सकते हैं लेकिन काले कलर की अवॉइड करें, आज के दिन तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कैंची नहीं खरीदनी, कोई भी नोकीली चीज़, कोई औजार नहीं खरीदना। एक चीज़ और, ये सब तो जी नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही आप धनतेरस के दिन किसी और को देने के लिए गिफ्ट मत खरीदिए प्लीज़। आप अपने धन से किसी और के लिए गिफ्ट ना खरीदें।
किसी की गिफ्ट आप देना, दिवाली देनी है आपने, तो या तो आप उससे एक दिन पहले खरीद लें या 2 दिन पहले खरीद लें, लेकिन उस दिन ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उस दिन खरीदा आप अपने धन से किसी के लिए चीज़ ना खरीदें, तो वो भी अशुभ माना जाता है। अब आप इन दिन में चावल ज़रूर खरीद सकते हैं, आपको चावल खरीदना चाहिए क्योंकि वो अनाज है, वो उससे हमारी पूर्ति होती है, अन्न है वो, उसको ज़रूर खरीदना चाहिए। चांदी खरीद सकते हैं आप, चांदी ज़्यादा शुभ मानी जाती है सोने से, सोना भी खरीद सकते हैं लेकिन चांदी ज़्यादा खरीदनी चाहिए और वो शुभ मानी जाती है। साथ ही आप अपनी सेहत के लिए फ्रूट खरीद सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट खरीद सकते हैं, पंचमेवा खरीद सकते हैं, वो बहुत शुभ माना जाता है। और भी जो हमारे शरीर को भी ताकत देने वाली चीज़ें होती हैं, अनाज, ये सब चीज़ें, या कोई भी चीज़ आप हेल्थ के लिए आप अच्छी ले सकते हैं, उसका बेनिफिट रहता है। साथ ही अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तो इस दिन आप दवाइयों का डोनेशन करें या दवाइयों की किसी की हेल्प करें तो वो बहुत शुभ माना जाता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि हम मंदिर पे फिर आ जाते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको मैंने पहले बता दिया कि कैसी लानी है। अब उन्हें आपने लगाना कहते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे आगे आप गणेश जी को लगाएं, उनकी लेफ्ट साइड लक्ष्मी माता को लगाएं और राइट साइड सरस्वती माता को लगाएं। कुबेर जी की फ़ोटो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इनको आप ट्रायंगल की फॉर्म में लगाएं तो ज़्यादा, पिरामिड की फॉर्म में लगाएं तो ज़्यादा लाभदेही रहती है। सबसे पहले आपके विघ्न दूर होंगे, उसके बाद आपको बुद्धि आएगी पैसा कमाने की, और फिर लक्ष्मी आ जाएगी। तो इसलिए इन्हें इस फॉर्म में लगाया जाता है। और ध्यान रहे कि जैसे लक्ष्मी माता को लाल रंग, रेड कलर बहुत प्रिय है, तो ज़्यादातर चौकी भी रेड कलर से आप कवर करें और लाल फूलों का ज़्यादा यूज़ करें, लाल चुनरी का यूज़ करें। माता को लाल वस्त्र भी पहना सकते हैं आप, और भी चीज़ पूजा पाठ में लाल चीज़ों का से जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन में एक चीज़ और ध्यान रखें आप, आप लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का, प्योर चांदी का सिक्का ज़रूर पूजा में रखें, और जिससे आप दिवाली की पूजा के बाद जब भैया दूज के बाद आप उस मंदिर को हटाते हैं तो उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख दें। अब मैं आपको एक खास उपाय बताता हूँ जो आपने करना है 22 तारीख की रात को। ये रात को 1:30 बजे के बाद आपने करना है, यानी कि 1:31 AM के बाद जब सिंह लगन लग जाएगा उस समय में आपने 3:46 AM तक, 1:31 AM से 3:46 AM तक सिंह लगन रहेगा। तो उस समय में आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पे आप दिवाली का मंदिर लगाएंगे 6 बजे के बाद, तो उस समय में वहाँ पे एक दिया ज़रूर जला दें और लक्ष्मी जी की ज़रूर 2 मिनट हाथ जोड़ के खड़े और लक्ष्मी जी की कामना करें। क्यों ऐसा, मैं उसका भी आपको रीज़न बता देता हूँ। एक तो जी इसका रीज़न मेन ये है कि सिंह लगन सिर लगन है, सेबल लगन है। इससे आपको, जैसे आप सब जानते हैं कि सिंह लगन का जो चित्र है वो है शेर का है, तो शेर जंगल का राजा है। इससे आपको पावर भी मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, फाइनेंशियली भी चीज़ें अच्छी होती हैं आपकी, और भी कई तरीके की चीज़ें स्टेबल रहती हैं आपकी लाइफ में। आपके हर चीज़ 5 उंगलियों के अंदर आपकी चीज़ें रहती हैं, डोमिनेशन रहता है आपका। तो इस समय में एक दिया ज़रूर मंदिर में अपने जलाएं जो आप सजा रहे हैं। एक चीज़ और, आप जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले रहे हैं, स्पेशली लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं, उसके अंदर आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके घर के जो ओनर हैं, जो पैसा कमा के लाते हैं घर में, या जो भी फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन करते हैं, मेन हेड है, उनके हाथ से थोड़ी सी छोटी लक्ष्मी जी की फ़ोटो होनी चाहिए। इतना हाथ है तो थोड़ी सी छोटी हो, ताकि लक्ष्मी माता जब उनके हाथ में आए तो वो उसे ग्रैब कर पाएँ, उसे पकड़ पाएँ पैसा को। लक्ष्मी माता का जो पैसे का रूप है उसे वो पकड़ पाएँ। अगर हाथ से बड़ी होंगी तो वो हाथ से निकल भी बहुत जल्दी जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही अब हम बात करेंगे झाड़ू के लिए। जब आप पहले तो 22 तारीख को जब 6 बजे शाम को धनतेरस का शुभ योग शुरू हो रहा है, तो उससे पहले आप पुरानी झाड़ू को अपने घर से बाहर कर दें और एक नई झाड़ू ले आएं। पुरानी झाड़ी को बाहर करके आप एक नई अच्छी झाड़ू, एक चीज़ का ध्यान रखें, झाड़ू लेते समय अक्सर महिलाएं गलती कर देती हैं या कई आदमी भी कर देते हैं कि जो भी उन्होंने अमाउंट बोली, एक तो झाड़ू हैवी लें, अच्छी क्वालिटी की लें, सबसे जो भी हैवी से हैवी झाड़ू आप ले सकते हैं लें। तिल्लों वाली झाड़ू ज़्यादा बेनिफिट देती है। प्लास्टिक नहीं होना चाहिए झाड़ू के अंदर, इस चीज़ का ध्यान दें। प्लास्टिक का ग्रैब करने वाला नहीं होना चाहिए, स्टील का या लोहे का आता है वो लें। और दूसरी चीज़, जो भी रेट उन्होंने बोल दिया शॉपकीपर ने आपको, आप उसमें प्लीज़ बार्गेनिंग मत करें। चाहे उन्होंने ज़्यादा बोला कम बोला, आप एक झाड़ू खरीद रहे हैं तो उसमें प्लीज़ बार्गेनिंग ना करें, आप उसी अमाउंट उन्हें पे कर दें और वो झाड़ू ले आएँ।
और आप उसका यूज़ करें डेली, जो भैया दूज तक मंदिर की उसमें पूजा पाठ करें में यूज़ करें, जब पहले आप साफ़ सफाई करते हैं उसमें यूज़ करें। और ध्यान रहे मंदिर सजाने से पहले आपकी उस जगह को आप प्रॉपर तरीके से झाड़ू, उस नई झाड़ू से झाड़ू लगा के, फिर उस पर पोछा लगा के और गंगा जल का छींटा मार के फिर उसके ऊपर आप अपना मंदिर सजाएं। अब मैं आपको 3 खास ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे साल बरसती रहेगी। सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले भी बता रहा हूँ कि झाड़ू का विशेष महत्व है। धनतेरस पे झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। तो झाड़ू में क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो धनतेरस पे जो आप झाड़ू खरीदते हैं उससे आप सिर्फ मंदिर की साफ़ सफाई करें। जो आप भैया दूज तक मंदिर सजा रहे हैं दीपावली का, उसकी साफ़ सफाई करें। और भैया दूज के बाद उस झाड़ू को पे कच्चा सूत बांधकर पीले केसर चंदन से तिलक करके उस झाड़ू का आप अपने घर में ऐसी जगह छुपाएं जहां पे किसी की नज़र ना पड़े और ना ही किसी के पैर उस पे लगें। तो आप उसे छुपा लें, इससे भी साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगला उपाय, जब धनतेरस पे आप मंदिर सजाएं तो वहाँ पे आप धनिया ज़रूर, थोड़ा सा धनिया लेके मंदिर में साथ में रखें। एक कटोरी में थोड़ा सा धनिया लेके रख दें और भैया दूज पे जब मंदिर हटाएं तो उस धनिए को अपने घर में बो दें, पोट में या किसी एक छोटा सा पोट लेके उसमें आप बो दें। अगला तीसरा एक बहुत बड़ा महत्व है, धनतेरस पे दीपदान का बहुत महत्व है। वैसे भी इस महीने, पूरे महीने कार्तिक मास के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। तो धनतेरस पे 13 दियों का दीपदान का बहुत महत्व है। तो आपने 13 दिए कहाँ कहाँ जलाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, साउथ में आपने दिया जलाना है। साउथ डायरेक्शन में आपने दीपदान देना है। ध्यान रहे इस चीज़ का कि जो यम का दिया, साउथ में यम का दिया जलता है, तो वो आपने 23 तारीख को जलाना है, 22 तारीख को नहीं जलाना। 23 तारीख की शाम को आपने यम का दिया साउथ में जलाना है। दूसरा दिया आपने पीपल की पेड़ में, पीपल की जड़ में एक दिया जलाना है। तीसरा दिया आपने कूड़ेदान, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा हो वहाँ पे जलाना है। पर ध्यान रहे इस चीज़ का ध्यान आप रखना कि सेफ्टी ज़रूर ध्यान रखना, वहाँ आग लगने का डर ना हो, कुछ तरीके से जलाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फेसिंग साउथ हो तो और अच्छा रहेगा, जोत की फेसिंग साउथ हो। अगला दिया आपने चौराहे पे जलाना है। अगला दिया आपने अपने घर की पानी की टैंकी के पास जलाना है। अगला दिया आपने माँ तुलसी पे जलाना है। अपने घर में जो आप तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं वहाँ जलाना है। आगे 2 दिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जो अगले दिए आपने घर की मेन एंट्रेंस पे जलाना है। एक दिया एक साइड पे, एक दिया दूसरी साइड पे, तो ये 2 दिए आपने जलाने हैं। अगला दिया आपने जलाना है मंदिर में, मंदिर में आपने दिया जलाना है। अगला दिया आपने 2 दिया आप जो लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे वहाँ पे जलेंगे, तो 2 दिया आपने वहाँ जलाने हैं। एक दिया आपने अपने घर की ब्रह्मस्थान में, सेंटर ऑफ द हाउस, वहाँ पे एक दिया जलाना है। अब कई लोग जो फ्लैट में रहते हैं वो कहेंगे हम कैसे जला सकते हैं, तो वो लोग बालकनी में अपनी घर की जो आपका छज्जा है वहाँ पे दीपदान एक ज़रूर दें, ब्रह्मस्थान के रूप में आप ज़रूर वहाँ पे जलाएं। तो इस दियों को जलाने से आपके घर में साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये थी खास वीडियो धनतेरस के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। ऐसे ही आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें एंड स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।